बहनों और भाइयों, आज समाजवादी पार्टी को शिक्षा का मॉडल देखना है तो अटल आवासीय विद्यालय देखें। ऑपरेशन कायाकल्प में समाजवादी पार्टी की विरासत से 1,54,000 विद्यालय जर्जर हालत में हमें प्रदेश के अंदर प्राप्त हुए थे। जर्जर हालत में विद्यालय नाम का है, खड़ा है। विद्यालय है तो भवन नहीं, भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो छात्र नहीं। और अगर शिक्षक और छात्र है तो भवन की स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कब गिर जाए। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, कोई भी अन्य व्यवस्था नहीं। लेकिन डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था दी गई, डिजिटल लाइब्रेरी दी गई, लैब्स दिए गए, स्मार्ट क्लास दिए गए। इतना हम करने के बाद अभी भी जो विद्यालय बचे हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है उन विद्यालयों में भी हम आधुनिक सुविधा दे सकें। अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय 57 जनपदों में बनने प्रारंभ हो गए। वह कैंपस भी 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। जैसे 13 से 14 एकड़ क्षेत्रफल में विद्यालय बन रहा है, ऐसे ही डे स्कूल के रूप में, एक इंटीग्रेटेड स्कूल मॉडल के रूप में हम लोगों ने मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पीएम श्री विद्यालय, ये लगातार प्रदेश के अंदर बनाए जा रहे हैं। कंपोजिट विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय को भी अपग्रेडेशन करते हुए 8वीं से लेकर 12वीं तक उन्हें बनाने का काम युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर किया गया। आज परिणाम है कि अब नेशनल लेवल पर जब शिक्षा की बात होती है, उत्तर प्रदेश पहले जो 20वें स्थान पर था, अब नंबर 3 और नंबर 5 के बीच में उत्तर प्रदेश का नाम भी होता है। बहनों और भाइयों, इसके लिए प्रयास करना होता है। ठीक बोल रहे थे अनिल राजभर जी कि आज पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था। पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता गौ से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने गौ से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश के डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, कौन नहीं जानता है कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कैसे तहस नहस कर किया था, कैसे किया था, हर व्यक्ति जानता है। शिक्षा के स्तर को गिरा दिया था, शिक्षकों की भर्ती नहीं की थी, लगातार
भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे। वन जनपद एक माफिया, एक जनपद एक माफिया के नाम पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम पर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था। अराजकता का तांडव हुआ था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था।